हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। पेपर 4 से सामान्य ज्ञान की स्टार्ट कर रखी है हमने, तो उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। पेपर से पहले पेपर अर्थात आप पेपर की पूरी फीलिंग लीजिएगा कि आप पेपर में बैठे हैं और आप उसी तरह प्रश्नों को हल कीजिएगा। तो पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है उसे क्या कहेंगे। आपको पता ही है कि आरबीआई जो आपका होता है वह क्या देता है, लोन देता है। लोन देगा, किसको देता है, बैंकों को देता है। जब बैंकों के पास फंड की कमी हो जाती है तो क्या आरबीआई बैंकों को ऋण देता है, तो उसे सर क्या कहते हैं। इसे साधारण भाषा में ऐसा परिभाषा होगी, तो आप क्या कहेंगे बताइएगा, रेपो रेट कहेंगे या रिवर्स रेपो रेट। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, या बैंक रेट कहेंगे, बताइएगा कि आपका क्या हो जाएगा। तो उससे आप रेपो रेट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेपो रेट कहेंगे। तो आरबीआई क्या है, बैंकों को दे रहा है। आरबीआई बैंकों को जब लोन देता है तो उसे रेपो रेट कहते हैं। अब आप बताइए रिवर्स रेपो रेट क्या होगा। तो जब बैंक जो होते हैं वाणिज्यिक बैंक, छोटे बैंक होते हैं, जब आरबीआई को दे देते हैं लोन तो वह हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1947 में, 1956, 1969 या 1980, बताइएगा। तो 19 जुलाई 1969 को क्या होता है, 19 जुलाई 1969 की बात याद है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितने बैंकों का, इंदिरा गांधी जी की सरकार में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कब होता है, 19 जुलाई 1969 को होता है। ये आप नोट कर सकते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट आप बताइएगा, किस खेल से संबंधित को क्या है, निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित परिसर को कोर्ट कहा जाता है। किस खेल के परिसर को कोर्ट कहा जाएगा, टेनिस के, बैडमिंटन के, खो खो के, उपयुक्त में सभी। बताइएगा कौन सा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैडमिंटन का जो परिसर होता है उसे भी कोर्ट कहा जाता है, टेनिस के परिसर को भी कोर्ट कहा जाता है, खो खो के परिसर को भी कोर्ट कहा जाता है, अर्थात ऑल ऑफ एबव हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने मुसलमानों के लिए मतदाताओं की पेशकश की। मुसलमानों के लिए मतदाताओं की पृथक निर्वाचन की मांग की थी। बताइए पृथक निर्वाचन कब से शुरू हुआ मुसलमानों के लिए, 1892 एक्ट ऑफ 909 या 1919 का संशोधन या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। बताइएगा। तो आपको पता ही होगा 1909 में क्या आता है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है। क्या आएगा, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसके तहत क्या है, मुसलमानों को अलग मतदाताओं की पेशकश की जाती है। चर्चा में रही मास कोविड वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है। मास कोविड वैक्सीन बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने पहली बार चैनल विजिट किया तो आज प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रीजनिंग भी है, हिंदी भी पा जाएंगे आप। जो बढ़िया से पढ़ा रखी बोर्ड पर पूरी थ्योरी क्लासों को, और बाकी प्रैक्टिस सेशन पा जाएंगे, और 10 दिन 10 मैराथन की क्लास भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे चर्चा में रही मास कोविड वैक्सीन किस रोग की पहली जो है क्या हो जाएगी, पहली वैक्सीन हो जाएगी। तो मलेरिया की यह वैक्सीन होती है, किसकी होती है, मलेरिया की सर वैक्सीन हो जाती है। नेक्स्ट बताइएगा, 6 नंबर का आंसर दीजिएगा, टोंडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। शाहजहां के, बहादुर शाह जफर, अकबर या औरंगजेब का। बताइएगा टोंडरमल किसके प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे। तो टोंडरमल क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल क्या थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। टोडरमल कौन थे, राजस्व मंत्री थे। क्या थे, टोडरमल राजस्व मंत्री थे और अकबर के दरबार में थे। क्या थे, अकबर के दरबार में थे। और दहसाला प्रथा अगर आपसे पूछ ले, दहसाला प्रथा की शुरुआत किसने की थी सर, तो दहसाला प्रथा बताइएगा, या टोडरमल ने की थी। क्या, दहसाला प्रथा की शुरुआत किसने की थी, टोडरमल ने की थी। दहसाला व्यवस्था की शुरुआत या प्रथा की शुरुआत। रक्त समूह की खोज किसने की थी, बताइएगा। रक्त समूह की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, विलियम हार्वे, लैंड स्टीनर या पालो ने। बताइएगा रक्त समूह की खोज पूछा गया है,
बताइएगा 7 का आंसर दीजिएगा। तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। क्या की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। सर्वदाता रुधिर बताइए, क्योंकि आपके एग्जाम में आ चुका है। सर्वदाता रुधिर बताइए, सर्वदाता रुधिर कौन सा हो जाएगा? तो सर्वदाता कौन सा हो जाएगा? O- हो जाएगा। क्या हो जाएगा? O- जो है सर्वदाता रुधिर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा स्क्रीन पर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को, और 23 जुलाई को, 27 जुलाई को, 25 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को क्या मनाया जाएगा? कारगिल विजय दिवस। अगर आपने आंसर दिया तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप अपना अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास आप देख सकते हैं, क्योंकि उसमें 12 क्लासें अपलोड हैं। उसमें प्रीवियस ईयर और प्रैक्टिस, समझिए प्रैक्टिस मतलब न्यू क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। तो आप उसे क्लास देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्कुल लगेगा कि हाँ एग्जाम के लेवल में आप हैं। तो गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य से संबंधित है? बताइएगा महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या कर्नाटक। 9 का आंसर दीजिएगा। तो गोमतेश्वर मंदिर आपको बताना है सर कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा सर? कर्नाटक में हो जाएगा। कर्नाटक किसके उत्पादन में अग्रणी है बताइए? तो कॉफी के उत्पादन में क्या हो जाता है? कॉफी के उत्पादन में क्या हो जाएगा? कर्नाटक आपका शीर्ष स्थान पर होता है। कर्नाटक क्या होता है? शीर्ष स्थान पर होता है। गुजरात सर किस में होता है बता दीजिए? तो गुजरात आपके किस में होगा? कपास के उत्पादन में प्रथम है। कपास के उत्पादन में प्रथम है। और किस में है? मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है। कपास व मूंगफली के उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? तो गुजरात आपका बिल्कुल हो जाता है। ये आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बताइएगा विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ता कौन थे? 2021 के प्राप्तकर्ता विश्व खाद्य पुरस्कार डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह, या कैनेथ कोंडा, या पालगुंथी साईनाथ, अनिरुद्ध जगन्नाथ। 10 का आंसर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? विश्व खाद्य पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह। आप बताइएगा कि आपके कितने सही हुए। तो डॉक्टर शकुंतला हरके सिंह थिल स्टेट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा मणिपुर के डीको सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मणिपुर के डीको सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? मुक्केबाजी, शिक्षा, राजनीति, प्रशासन। 11 का आंसर दीजिएगा। तो मणिपुर के डीको सिंह के हाल ही में निधन हुआ है, तो यह किससे संबंधित थे? या मुक्केबाजी से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा सच कह दूं आत्मकथा पुस्तक किसकी है? सच कह दूं आत्मकथा पुस्तक किसकी है? सुरेश रैना, नीना गुप्ता, अशोक लवासा, चेतन भगत। 12 का आंसर दीजिएगा। सच कह दूं आत्मकथा पुस्तक किसकी है? तो यह किसकी हो जाएगी? नीना गुप्ता की पुस्तक हो जाएगी। किसकी पुस्तक हो जाएगी? नीना गुप्ता की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बताना है। सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई, या कोलकाता, या कोच्चि, या तूतीकोरिन। 13 का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? तो आपका मुंबई अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह, व्यस्त बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। भारत की राजधानी कौन सी है बताइए? राजधानी पूछ रहे हैं, अभी आपको बता रहे हैं कि आप कैसे गलत करके आएंगे। भारत की राजधानी कौन सी? दिल्ली है। लेकिन वित्तीय राजधानी पूछे तो क्या हो जाएगी? वित्तीय राजधानी क्या हो जाएगी? मुंबई हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वित्तीय राजधानी मुंबई होती है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि भारत के संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष में कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और क्या है बताइएगा? धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, और एक बताइएगा कि कौन सा हो जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा क्या जोड़े जाते हैं? 3 शब्दों को जोड़ा जाता है। धर्मनिरपेक्ष क्या? 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है। कब होता है? 1976 में। 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। तो आप धर्मनिरपेक्ष शब्द पूछा जाए कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा जाता है, जिसे लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। आप इसके लिए सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास देखिए, वहां से ये सब चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। वहां पॉलिटी भी पढ़ा रखी है, हिस्ट्री भी बता रखी है, सब कुछ छोड़ा कुछ है ही नहीं। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। 15 का आंसर दीजिएगा क्या हो जाएगा? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? भगत सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगत सिंह क्या होता है जब 1929 में क्या होता है?
1929 में अपने साथियों के साथ जो असेंबली में जब धमाका करते हैं उसी समय क्या दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट आप बताइएगा, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर? विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? कैरिबियन द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। 16 का आंसर दीजिएगा, क्या हो जाएगा सर? तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ तो ऑस्ट्रेलिया में आपकी पाई जाती है। नेक्स्ट आप बताइएगा, 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कब होगा? 15वां विश्व पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 कब होगा? भारत में या श्रीलंका में या इंडोनेशिया, पाकिस्तान। 17 का आंसर आपको देना है। तो 15वां हॉकी विश्व कप क्या हो जाएगा? भारत में होता है। कब होगा? भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? ये सब कुछ जितने प्रश्न आपके गलत होंगे या छूटेंगे सब कुछ हमने सामान्य ज्ञान की मास्टर क्लास में पढ़ा रखा है। 12 क्लास बोर्ड पे फ्री ऑफ कास्ट अपलोड है, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। तो विश्व आर्द्रभूमि क्या है दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 जून को या 15 अगस्त को। 18 नंबर का आंसर दीजिएगा। तो क्या मनाया जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाएगा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाएगा? 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, अजलन शाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? अजलन शाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस। 19 का आंसर आपको देना है, क्या हो जाएगा? तो हॉकी से हो जाएगा। अजलन शाह कप किससे संबंधित हो जाएगा? हॉकी से आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, निम्नलिखित पुस्तकों एवं लेखकों में कौन सा गलत है? बताइएगा। 20 का आंसर देना है। आपके कितने सही हुए अभी बताइएगा। पुस्तकों और लेखकों में कौन सा गलत है? कादम्बरी बाणभट्ट, बुद्धचरित अश्रुघोष, कामायनी महादेवी वर्मा, रघुवंशम कालिदास। बताइएगा इसमें क्या सही होगा? तो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि कादम्बरी बाणभट्ट की रचना हो जाती है तो आपको पता ही है। बुद्धचरित किसकी हो जाती है? अश्रुघोष की। रघुवंशम कालिदास की होती है। लेकिन आपको क्या है, महादेवी वर्मा की जो है कामायनी नहीं होती। कामायनी आखिर सर किसकी होती है? बताइए, सोचिए कि एक बार सोच लीजिए आप लोग किसकी होगी। तो जयशंकर प्रसाद की होगी। कामायनी किसकी रचना हो जाएगी या पुस्तक हो जाएगी? जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी, या आप नोट कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, 21 का आंसर दीजिएगा। 2032 के ओलंपिक खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? 2032 में ओलंपिक खेल होने हैं तो यह कहाँ आयोजित होंगे? टोक्यो जापान, पेरिस फ्रांस, लॉस एंजल अमेरिका, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 21 का आंसर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2032 के ओलंपिक खेल जो होंगे ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से होंगे। नेक्स्ट आप बताइएगा क्या हो जाएगा? ये अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम या जैव विविधता अधिनियम। ये आपको मैच करवाना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो वन्य संरक्षण अधिनियम जो होता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 होता है। क्या होता है? 1972 में आता है सर। और जो होता है सर जैव विविधता अधिनियम कितने में आता है? 2002 में आता है। जैव विविधता अधिनियम कब आएगा? 2002 में आता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? 1980 में आता है। इसका मतलब सेम है, 1 2 3 4 सेम है। क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 याद कर सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जैव विविधता अधिनियम 2002 हो जाता है। यह आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट बताइएगा, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर बांसुरी महोत्सव होता है? वाराणसी, कुशीनगर, फर्रुखाबाद या पीलीभीत। 23 का आंसर दीजिएगा। बांसुरी महोत्सव कहाँ पर होगा? तो पीलीभीत हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा सर? पीलीभीत में आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप बताइएगा, कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी, कथक, इनमें से को ए बी दोनों, रासलीला। तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। 24 का आंसर देना है। तो कुचिपुड़ी और क्या हो जाएगा? कथक आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। कुचिपुड़ी सर कहाँ का होता है? ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है, नोट कर लेना। तो सर कथक कहाँ का होता है, आपको पता है? उत्तर भारत का। कथक कहाँ का होता है सर? उत्तर भारत का। आप नोट कर सकते हैं, कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। और जबकि क्या हो जाएगा? कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा?
आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपका हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, कथक उत्तर भारत का होता है। नेक्स्ट आप बताइएगा कि प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होता है। प्याज जो आपका होता है, तो प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचयित होगा, सेल्यूलोज के रूप में या प्रोटीन, स्टार्च, शर्करा। 25 का आंसर आपको देना है। तो प्याज का खाद्य रूप किस रूप में होता है, सेल्यूलोज के रूप में होता है। किस में होगा, सेल्यूलोज के रूप में होगा। हमने 25 क्वेश्चन कराए हैं, समझिए। आप बताइएगा इसमें 25 में आपके कितने करेक्ट हुए, ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और पेपर की एग्जाम के लेवल जैसे क्वेश्चन हमने सम्मिलित किए, जिसमें करंट को भी हमने सम्मिलित किया था, करीब 7 से 8 प्रश्नों को सम्मिलित किया था। अब यहाँ पे प्याज के खाद्य पदार्थ जो है आपने बता ही दिया, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब ये बताइए पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति भी किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। क्या होता है, कार्बनिक यौगिक कौन होगा, सेल्यूलोज होता है। और पौधों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। तो अंत तक जुड़े हैं अगर आप, तो आपको पूरी क्लास देखा ही होगा और आप प्रश्नों से संतुष्ट होंगे। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और संपूर्ण तैयारी के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर के संपूर्ण तैयारी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।